नमस्कार। आज हम इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति, क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का भाग पहला करने जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि जब हम इस लेसन का जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसको देखते हैं, साइज एंड लोकेशन, यानी भारत का जो आकार क्या है और उसकी जो स्थिति है वो क्या है। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि इस लेसन में हम उसके आकार, उसके साइज, उसके नेबरिंग जो कंट्रीज हैं और उसका वर्ल्ड के साथ जो संबंध है उसको हमने पढ़ना है। जब हम इस लेसन को देखते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो उसमें दिया गया है कि आकार पहले और स्थिति बाद में लिखा है। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है कि हमें पहले जो भारत है उसकी लोकेशन को पहले पढ़ना चाहिए, पहले समझना चाहिए, क्योंकि पहले ही लाइन में ऊपर लिखा हुआ है, जैसे हम शुरू करते हैं पैराग्राफ पढ़ना, कि भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है यानी लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। जब हम इस लाइन को देखते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम याद रख लेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूडनल या अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 0.25 मिनट तक इसका देशांतरीय या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। कहने के तो हमने देख लिया और याद भी कर लेंगे, लेकिन जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी ये है क्या, तब तक इसको रटने का कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको याद होगा कि कैसे हमने इसको समझना है, आपको याद होगा कि आप जब 6ठी क्लास में थे तो आपने वहां पे एक टॉपिक किया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, और इसीलिए हमें पहले थोड़ा सा उसकी तरफ जाना होगा, तभी हमें भारत की जो स्थिति है तभी समझ में आएगी। अभी आपको पता ही है कि धरती इस प्रकार गोल है, पूरी गोल नहीं है, वो पता ही है आपको कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में वो उसका फैली हुई है। और इस प्रकार इसके बीचों बीच में जब हम देखते हैं एक रेखा जाती है जिसको 0 डिग्री या इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अब इसी रेखा के, ये जो रेखा है आपको दिख रहा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। इट इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब आपको पता है ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ होता है और नीचे साउथ है, तो सीधी सी बात है कि ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और यहां पर सबसे ऊपर ये पोल्स हैं और नीचे भी पोल्स हैं, ध्रुव हैं, जिसको हम ऊपर वाले को, क्योंकि नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ पोल कहते हैं, और साउथ में है इसलिए उसको साउथ पोल कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब क्या है, इसी इक्वेटर के पैरेलल समानांतर इसके नॉर्थ में इस प्रकार और इसी प्रकार इसके साउथ में, यानी इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो कह सकते हैं इसके समानांतर हैं, और इनको हम अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूडनल लाइंस के नाम से, पैरेलल ऑफ इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, या पैरेलल सीधा कह लीजिए कि भूमध्य रेखा के समानांतर हैं, और इनको पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है कि ये लगभग
हर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है और इस प्रकार ये चलते हुए नॉर्थ पोल तक 90 और इसी प्रकार 0 डिग्री से साउथ पोल जाते हुए 90 बन रही हैं, यानी 90 रेखाएं नीचे और ऊपर और 90 ही इसी प्रकार नीचे रेखाएं खींची गई हैं। और इन्हीं की वजह से अगर हम देखें कि कह रहे हैं कि जो भारत है हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये भी नॉर्थ है, यानी ये इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत जो है लगभग इस ऊपर वाले हिस्से में उत्तरी गोलार्ध में आएगा, यानी 8 डिग्री से लगभग 37 डिग्री यहां तक जाएगा नॉर्थ तक। लेकिन अब वो यहां पर आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ये हमें नहीं पता। और वो तब तक नहीं पता चलेगा कि जब तक हमें उसका लॉन्गिट्यूडनल या देशांतरीय विस्तार नहीं पता चलेगा। अभी हम उसकी भी बात करते हैं। आपको पता है इसी प्रकार कि जिस प्रकार धरती के बीचों बीच में उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में बांटने वाली रेखा है, उसी प्रकार धरती को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में जो रेखा बांटती है उसको 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रमुख यामयोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये बताएगा, ये वो जो लाइन है ये बताएगी भारत का देशांतरीय जो विस्तार, जिसको हमने बात की कि वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक कैसे फैला हुआ है, वो यहां से हमें पता चलेगा। अब इसी प्रकार इसके इस प्रमुख यामयोत्तर रेखा के या प्राइम मेरिडियन लाइन के ईस्ट और वेस्ट में भी कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं। वो आप पहले हम देख चुके हैं कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव क्या है। इस प्रकार ये रेखाएं मिला रही हैं और ये 180 पूरब में है और 180 वेस्ट में है, यानी इस जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो प्रमुख यामयोत्तर रेखा है, इसके वेस्ट में 180 रेखाएं हैं और इसी प्रकार इसके ईस्ट में भी 180 रेखाएं हैं। अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं 0 डिग्री की, धरती का 2 बराबर हिस्सों में बांटा लगभग, क्योंकि 180 है तो 90 लगभग इस तरफ आ रहे हैं, 90 इसके पीछे आ रही हैं रेखाएं, और इसी प्रकार 90 आगे हैं, 90 इसके पीछे हैं, देशांतर जो भी रेखाएं हैं। और इसके साथ पर अगर हम देखें, यानी ये बता रहे हैं जो एक्सटेंट है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का जो देशांतरीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहां से कहां तक फैला हुआ है। अभी हमने क्या कहा था, भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। अब हम बात करें, इतना तो हमें पता चल गया कि भारत ऊपरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इसीलिए तो हम ये कहेंगे कि वो कहीं पर यहीं पर है ऊपर वाले हिस्से में, जैसा हमने यहाँ पर देखा। लेकिन ये नहीं पता था कि इस हिस्से में है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जब 0 डिग्री यहाँ है तो 90 डिग्री तक यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार वो यहाँ पर 0 डिग्री आ रही थी भूमध्य रेखा वाली, तो ये पता चल रहा था कि भारत ऊपर वाले हिस्से में है। तो यहाँ पर 0 डिग्री से 90 डिग्री है, 90 डिग्री से वो पहले ही है, 90 डिग्री से पहले शुरू हो रहा है, लगभग 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ईस्ट आपको पता है कि हमने क्या कहा कि पूर्वी गोलार्ध है। इसका क्या मतलब है कि भारत यहां तो हो नहीं सकता,
भारत वेस्ट गोलार्ध में तो हो नहीं सकता, पश्चिमी गोलार्ध में नहीं हो सकता। जब हम ईस्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब वो ईस्ट में है। और इसके लिए हमने इसका जो एक्सटेंट बताया कि यहाँ पर लगभग 68 शुरू हो रहा है और इसके थोड़ा सा पीछे तक वो भारत जो है इस प्रकार जा रहा है। अगर हम इसको और बढ़ाएं तो इस प्रकार हमने क्या कहा कि भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री नॉर्थ आ रहा है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग इतना है, और जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 ईस्ट भी कहा हुआ है। यानी नॉर्थ और साउथ के हिसाब से पढ़ रहा है कि नॉर्थ है तो इसका मतलब वो यहाँ नॉर्थ वाले हिस्से में है, और ईस्ट के हिसाब से पढ़ रहा है कि वो इस हिस्से में है। और बाकी हमने डिग्रियों के हिसाब से, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से भारत की जो स्थिति है इन द रेफरेंस टू द और टू द रेफरेंस टू द वर्ल्ड, इंडिया लाइज हियर, इंडिया लाइज ऑलमोस्ट हियर इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम इसको थोड़ा सा भारत के रेफरेंस के या भारत के मैप के हिसाब से भी थोड़ा समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कि जब हम भारत का मैप बनाते हैं ये इंडिया का मैप हम बना रहे हैं। रफली हम कोशिश कर रहे हैं इसको समझने की ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए इस प्रकार ये हमने इंडिया का मैप बनाया, और यहां से हम कैसे शो करेंगे कि भारत का जो हम बात कर रहे थे वो पहली लाइन कि 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री। आपको पता है कि अगर हम 8 डिग्री की 4 मिनट नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इक्वेटर है यहां से गुजर रहा है, यानी धरती का आधा हिस्सा लगभग इस लाइन के नीचे है और आधा ऊपर है। और वो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका ये जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमें शो हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? उसी प्रकार अभी हमने बात की कि ये ईस्ट में है, और उसी प्रकार ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इसका जो विस्तार है लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 मिनट से वो लगभग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। अभी हमने देखा कि पूरे का पूरा ईस्ट वाले में और पूरे का पूरा नॉर्थ वाले हिस्से में है। और इस प्रकार जब हमें बात करते हैं तो ये कुल मिलाकर के 30 डिग्री का अंतर हमें देखने को मिलता है। वो हम अगले वाले हिस्से में करेंगे कि कैसे इसके हिसाब से कि हमारा जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो कैसे निर्धारित होता है, वो बाद में करेंगे। उससे पहले एक चीज और जान लें आप कि जिस प्रकार जो इक्वेटर है पूरे भारत को, पूरे संसार को 2 भागों में बांट रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर एक रेखा जा रही है भारत के बीचों बीच में से, आपको पता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री पर उत्तर में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई देता है। और इसीलिए क्योंकि 8 डिग्री 4 यहाँ पे भारत शुरू हो रहा है और इस प्रकार उसके बीचों बीच में से एक रेखा जा रही है, और ये रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर के गुजर रही है। और जैसे है कि ये गुजरात है, यहाँ थोड़ा सा राजस्थान में से भी होकर के गुजर रही है, मध्य प्रदेश में से जा रही है, उसके साथ छत्तीसगढ़ है वहाँ पे जा रही है, उसके साथ झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस प्रकार ये 8 राज्यों में से होकर के गुजर रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है किस प्रकार भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, और इस प्रकार वो कैसे टेम्परेट और टॉरिड जोन में हमें उसका जो जोन में आ जाता है उसी प्रकार। क्योंकि आपको पता है कि जब हम जोन्स की बात करते हैं तो किस प्रकार
जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक वो कैसे टॉरिड जोन होता है, और जैसे उसके ऊपर जाते हैं तो टेम्परेट जोन शुरू हो जाता है। वो हम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे जब। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत की जो लोकेशन है पृथ्वी के हिसाब से और पूरे मैप के हिसाब से, वो जो लाइन है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, और किस प्रकार इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका देशांतरीय विस्तार है, और किस प्रकार हमने बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस प्रकार भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और वो किन राज्यों में से होकर के गुजरती है। अब भारत का जो साइज है और बाकी जो अन्य टॉपिक हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है, आज का ये पार्ट 1 है, वो ख़त्म हुआ। हम जल्द ही दूसरे पार्ट को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।